राम राम भाइयों, मैं अजय मटोरिया। सारे भाइयों ने काका तवा ना राम राम। तो आप वीडियो में देखांगा मटोरिया परिवार को इतिहास। आप क्या देखांगा? मटोरिया परिवार को इतिहास। रामपुरा मटोरिया का जितना भी मटोरिया परिवार है उनको इतिहास दिखांगा। उनके पूर्वजों का नाम दिखाऊंगा, कौन अपना पूर्वज हा, कौन काका तवा अपना हा, कितनी पीढ़ी आप पुराना हाँ, कौन सी पीढ़ी का आप हाँ। तो बा आप वीडियो में देखना रहा। और ये वीडियो में जो की भी अपनी इंफॉर्मेशन है बा अपने मटोरिया का जगह भाई बाट है बा कौन लेडी है। तो अगर इन वीडियो में की भी प्रकार की कोई गलती हुआ तो छोटो समझ के माफ कर दियो, क्योंकि सारी जानकारी जो कि अपनी भाई बटाऊं लेडी है जो कि मैं एकत्रित करके एक क्रमवाइज रूम में सेट करके मैं थार साथ शेयर करने ला रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्हें लाइक कर दो और इन वीडियो ने आपने सारा भाइयों सके शेयर कर दियो। और चैनल में पहली बार आ रहे हो तो नीचे जो है सब्सक्राइब का बटन है, रेड बटन के सके तो भी ओके कर दियो, जो नया वीडियो का भी आया मेरा बेथाना मिलता रहे। तो नीचे रेड बटन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लियो और शेयर भी कर दियो सारा ग्रुपा में। तो चला शुरू करा। तो आप शुरू करांगा कि इन माँ अपनी कौन सी पीढ़ी है, कटू पीढ़ी स्टार्ट हुई और खड़ तक की आ रही है। तो पहली बार तो मैं दिखाऊंगा था ना इन माँ के अब जो मेरो है बा कौन सी पीढ़ी है, कठों लेके कड़ तक की पीढ़ी का माँ मैं आ रही हूँ। जी कि मेरी आखिरी पीढ़ी यानी 18 अगर मैं तो 18 स्टार्ट हो गया जड़ तक मेरी जो पीढ़ी आई है बा है बा मैं साथ थार साथ शेयर करने ला रही हूँ। फिर एक बाद मैं सारांगे दिखाऊंगा पर टोटल आएंगी इमा जितना भी है बे आप सारी दिखाएंगे माँ। ये वीडियो में टोटल जो परिवार है बे सारी आप माँ देखना रहा। तो पहल बहुत है बे मोटाराम सारा पुराना अपना पूर्वज है मोटाराम। भी बाद में खुमाड़ा राम उनके लड़के हैं, उनके बाद है मालाराम उनके लड़के, कानाराम वो उनके लड़के हैं, उसके बाद है पूरा राम, फिर है नाथाराम चेतन राम, उसके बाद है सदरा राम, फिर है हरिकृष्ण और उसके बाद है विंदाराम, सुकाराम, नंदराम यानी मेरे परदादा, दादा महिपत राम, पिताजी ब्रिजलाल और उसके बाद है हम दो भाई अजय और योगेश। तो चलिए इसको जो है हम डिटेल के साथ देखेंगे। ये जो है ये पीढ़ी, ये पुरानी पीढ़ी होगी। इनके जो लड़के कौन कौन है, कहाँ कहाँ रहते हैं, वो इसकी पूरी जानकारी उन्होंने मेरे को नहीं दी थी। रामपुरा मटोरिया के अंदर ये नहीं रहते, इनकी कोई जो है औलादिन नहीं रहती है, उनके कोई और पूर्वज नहीं रहते। इनकी पूर्वज है वो यहाँ से शुरू होते हैं, उसके बाद से तो हम देख लेने वाले हैं इसके अंदर। तो भी बार जो सदरा परिवार है वो देख लेते हैं। सदरा परिवार में कौन कौन है सब इसके अंदर डिटेल से देखेंगे। तो सदरा परिवार है, पूरा सदरा परिवार ही है अपने रामपुरा मटोरिया में, जिसमें हरिकृष्ण, सिया, मूला, लिखमाराम, मानाराम और हरिकृष्ण है। उनके जो लड़के हैं वो है 4 लड़के, किसके? हरिकृष्ण के। ये 4 लड़के हैं, विंदा, रूपा, सुरजा और गंगा। उन्होंने जिस प्रकार से उन्होंने मेरे को बताया था वही मैंने इनमें लिख दिया नाम। अगर उनमें कोई चेंज है तो मेरे को पता नहीं, उन्होंने जो मेरे को नाम बताए थे वो इसके अंदर में डाल दिए। सदरा राम के जो पुत्र हैं वो है 5, हरिकृष्ण, सिया, मूला, लिखमा और माना। और जो हरिकृष्ण है वो देख लेते हैं पहले। उनमें है उनके 4 लड़के, विंध्या, रूपा, सुरजा और गंगा। तो सबसे पहले देखें विंध्या, जो ये विंध्या है हरिकृष्ण का पहला लड़का बड़ा, उसको देख लेते हैं। विंध्या उसके सुखराम लड़का था, एक लड़का, और उसके हुए थे 3 लड़के, बिया, गोकुल और नंदराम। ठीक है, ये जो हमारे पूर्वज है वो दिखा रहा हूँ हम कैसे हैं। तो जो बिया है, गोकुल है और नंदराम, तो हम हैं नंदराम के लड़के, यानी हमारा जो हम नंदराम से चले हैं। नंदराम के जो बाद है वो है लादूराम सबसे बड़ा लड़का, फिर महिपतराम, पन्नाराम, फिर है हेतराम। नंदराम के 4 लड़के थे, कौन से कौन? लादूराम, महिपतराम, पन्नाराम और हेतराम। अब देख लेते हैं महिपतराम की, यानी मेरे तक की जो है वो देख लेते हैं पहले। महिपतराम के जो है 5 लड़के हैं, बालोराम सबसे बड़े, उनके बाद है चेतराम, फिर है रामलाल, फिर है ब्रिजलाल यानी मेरे पापा, फिर है अंकल दौलतराम। और हम है ब्रिजलाल के 2, कितने हैं? 2, अजय यानी मैं और योगेश। ये हमारे दादा और दादी जी, महिपतराम जी मटोरिया और दादी जी। चलिए उसके बाद हरिकृष्ण के जो विद्या है उनका तो हम विवरण देख चुके हैं, यानी हमारे जो परिवार है। और उसके बाद हरिकृष्ण के हैं रूपा, कौन है? रूपा।
रूपा के जो है दो लड़के हैं, एक है जीवनराम, दूसरा है रत्नाराम। क्या नाम है? रत्नाराम। और रत्नाराम के दो लड़के हैं, उनके नाम है मोठाराम और पेमाराम दुलाराम। जो है ये रत्नाराम के हैं। हरिकृष्ण के रूपा और उनके हैं दो लड़के रत्नाराम और जीवनराम, और रत्ना के हैं दो मोठाराम पेमाराम और दुलाराम। ठीक है जी। और उसके बाद देख लेते हैं सुरजाराम। सुरजाराम के जो है तीन लड़के हैं, अमरोराम, मामराज और नानकराम। इसके बाद देखेंगे हरिकृष्ण के चौथे पुत्र गंगराम। गंगराम के हैं चेनाराम। चेनाराम का पुत्र है जेठाराम, और जेठाराम के बाद जो है नानूराम सऊ यानी शून्य। इसके बाद जो है मटोरिया परिवार खत्म हो चुका है, यहाँ पे समाप्त हो गया। इसके बाद कोई पीढ़ी नहीं आगे। जेठाराम के जो है कोई पुत्र नहीं था। उसके बाद नानूराम जो सो है यहाँ पर आ जाते हैं। चलिए उसके बाद देते हैं सदरा। हरिकृष्ण का हमने देख लिया है। उसके बाद जो है सिया, सदरा का जो है सिया परिवार वो देख लेते हैं। सिया में था हुंताराम जी, उसके थे दो पुत्र बस्तीराम और रामकिशन जी। और बस्तीराम है, उनके थे मालूराम पुत्र, और मालूराम के तीन पुत्र हैं चेतराम सबसे बड़े, जो अभी उनकी वाइफ है सरपंच चेतराम, आसुराम चेतराम जो है, और उनके बाद है जगदीश और इंद्रास। ये थे हुणताराम के बस्तीराम रामकिशन के परिवार में। जो बस्तीराम थे उनके पुत्र थे मालूराम और चेतराम, जगदीश, इंद्राज। सॉरी। अब देखते हैं हुणताराम का जो रामकिशन परिवार है वो देखते हैं, जिसमें जियाराम, और जियाराम के पुत्र हैं बड़े ओम प्रकाश। ये उनका परिवार आ जाता है। ओम प्रकाश वाला जो परिवार है वो बोलते हैं जियाराम का। अब आगे देखेंगे मूला का परिवार। सदरा परिवार के अंदर जो 5 पुत्र थे, जिसमें तीसरा पुत्र था मूलाराम, उसका परिवार देखते हैं। उसमें थे परमाराम। उनके पुत्र कौन थे? परमाराम। और परमाराम के जो पुत्र थे वो कितने थे? 7। उदाराम, कालोराम, देदाराम, उमाराम, कुंभाराम, टिक्कुराम और श्रीधराराम। अब देखेंगे कि उदाराम है, उनके पुत्र थे रखाराम और तन्नुराम। ठीक है सर। उसके बाद क्या आ गया? कालोराम के पुत्र है रावताराम, चेतराम, जिसे बोलते काशीराम पतराम, जो परिवार है चेतराम का वो परिवार। उसके परमाराम के तीसरे पुत्र हैं देदाराम, उनके पुत्र है सईराम, जो चकवाड़े हैं मटोरिया है। देदाराम, सईराम, जो चकवाड़े मटोरिया, सईराम मटोरिया वो। उसके बाद चौथे पुत्र है परमाराम के उमराम। उमराम के कौन कौन थे? हीराराम और तुलछाराम, जो उनके पुत्र थे। उसके बाद जो है 5वां आता है कुंभाराम, जिसके ख्यालीराम और सुल्तान मटोरिया। छठा आता है टिक्कुराम, जिसका गंगाराम, साजनराम, रामचंद्र, तुलछाराम ये इनके पुत्र हैं टिक्कुराम के। उसके बाद है श्रीधराराम, जिसके पुत्र है लादूराम और डूंगराम मटोरिया। आगे देखेंगे लिखमा वाला परिवार, यानी हम इससे पहले देखें हरिकृष्ण का परिवार, सिया, मूला का परिवार देख चुके हैं। अब देखेंगे लिखमाराम जी का। तो लिखमाराम के पुत्र थे भगवानाराम, और उनके 2 पुत्र थे गणेशाराम और मोटाराम। लिखमाराम का परिवार कौन सा आता है? जिसमें भगवानाराम उनके पुत्र हैं, और उसके बाद जो पुत्र हैं वो है गणेशाराम और मोटाराम। इनके 2 पुत्र है भगवानाराम के। गणेशाराम का परिवार देख लेते हैं। तो गणेशाराम के 2 पुत्र थे मालूराम और रामचंद्र। कौन कौन थे? मालूराम और रामचंद्र। और जो गणेशाराम का भाई था मोटाराम, जिनके भी 2 पुत्र थे, उनके नाम है हरपतराम और बादराम मटोरिया। ये है मोटाराम के। उसके बाद देखेंगे 5वां परिवार, वो है मानाराम का परिवार। जो मानाराम का परिवार है उसमें कौन कौन है वो देख लेते हैं। तो वह उनके मानाराम के पुत्र थे 3, कानाराम, देवाराम और हीरा सिंह। ये इनके मानाराम के 3 पुत्र थे। कानाराम से ले लेते पहले। तो कानाराम के थे 2 पुत्र लखुराम और सदासुख। लखुराम के हैं बोमराम लखुराम के, और जो सदासुख है उनके हैं ख्यालीराम और चेतराम। और देवाराम है, उनके पुत्र हैं आदुराम, और आदुराम के पुत्र हैं
गणपत राम मटोरिया थे और उनके जो है 3 पुत्र हैं, राम प्रताप, निराणा राम और भूप सिंह। उसके बाद जो है मानाराम का तीसरा पुत्र है वो है हीरा सिंह, जिनके हैं 2 पुत्र, पहले हैं जोतराम, उसके बाद है रामकरण। और जो जोतराम जी है मटोरिया, जोतराम मटोरिया, उनके जो है पुत्र हैं तोखराम, मनीराम और गाड़ो राम मटोरिया। जो रामकरण है उनके परिवार में जो है वो है नानक राम, बादर राम और पतराम। ये रामकरण के 3 पुत्र हैं। जो है हीरा सिंह के और हीरा सिंह है वो है माना सिंह का। तो ये जो पूरी जानकारी थी हमने भई बाटों से लिए, मटोरिया के जो भई बाट है उनसे लिए। अगर इसमें कोई भी प्रकार की गलती हो तो आप हमें छोटा समझ के क्षमा कर दें, इनमें सुधार करेंगे। अगर कोई गलती हो तो हमें जरूर अवगत कराएंगे नीचे कमेंट में। और इसको मनाने का जो उद्देश्य केवल क्या अपना है कि वह अपने पूर्वजों के इतिहास को जानना है। तो उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जो है लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवारजनों के साथ शेयर करेंगे। और चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे बेल आइकन के साथ। मिलते हैं कुछ ऐसे नए हमारे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।